Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, in GK our today's topic is challenge your brain. So let's start the chapter. Do the following. First, find the missing number. अब बच्चों आपको यहाँ पे एक फिगर दी गई है, ठीक है। आपको उसके मिडिल में एक क्वेश्चन मार्क दिख रहा होगा, वो क्वेश्चन मार्क को हमें हटाना है और वहाँ पे हमें नंबर लिखना है, ठीक है। अब आप इन नंबर को अगर आइडेंटिफाई करोगे तो आप देखोगे ये जो लाइन में नंबर जा रहे हैं ना, इन लाइन के नंबर के बीच में हमें 3 नंबर का गैप नज़र आ रहा है। जैसे कि 9, 12 है, इसके बीच में हमें 3 नंबर का गैप नज़र आ रहा है। 7, 4 के बीच में भी हमें 3 नंबर का गैप नज़र आ रहा है। एंड 5 और 2 के बीच में भी हमें कितने नंबर का गैप नज़र आ रहा है? 3 नंबर का। तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। सेकेंड, फिल इन द मिसिंग लेटर्स। अब बच्चों यहाँ पे आपको कुछ अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ACEOGMK। इनको क्या करना है आपको? यहाँ पे आपको बीच में और नीचे की तरफ आपको क्या दिया गया है? खाली बॉक्स दिया गया है, उसे हमें क्या करना है? फिल करना है। अगर आप ऐसे करके चलेंगे ना तो आप समझ पाएंगे कि ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। जैसे कि A है, A के बाद B नहीं लिखा, C लिखा है, C के बाद D नहीं लिखा, E लिखा है, E के बाद F को मिस कर दिया और J लिख दिया। इसी तरह से हमें क्या करना है? H को हटाकर हमें यहाँ पे I लिखना है, ठीक है। फिर आप नीचे से इस साइड की तरफ जाएंगे, I के बाद उन्होंने J को मिस कर दिया और क्या लिख दिया? K लिख दिया। K के बाद L आता है, L उन्होंने हटा दिया, उसकी जगह उन्होंने क्या लिख दिया? M लिख दिया, ठीक है। M के बाद N आता है, लेकिन N तो हमें कहीं दिख ही नहीं रहा क्योंकि उन्होंने N कहीं हमें दिखाया ही नहीं, उसे हटा दिया। तो N के बाद उन्होंने सीधा क्या लिख दिया? O लिख दिया। इसी तरह से उन्होंने एक एक लेटर्स को क्या कर दिया? हटा दिया है। अब हमें क्या करना है? O के बाद P को हटा देना है और वहाँ पे क्या लिख देना है? Q लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये जो फिगर है ये कंप्लीट हो जाएगी। नाउ थर्ड, व्हाट कम्स नेक्स्ट? 2, 6, 14, 30। अब आपको यहाँ पे नंबर जो है वो मिसिंग नंबर को क्या करना है? फिल करना है इस पैटर्न को आपको फॉलो करते हुए। तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है हर एक नंबर को, किससे? 2 से। फिर आपको उसमें 2 क्या कर देना है? ऐड कर देना है। जैसे 2 2 जा 4, 4 में हमने 2 ऐड कर दिया, क्या आ गया? 6, ठीक है। इसी तरह से 6 2 जा क्या होता है? 12, 12 में हमने 2 ऐड कर दिया तो क्या आ गया? 14, 14 इंटू 2 कितना होता है? 28, 28 में हमने 2 प्लस कर दिया तो आ गया 30। इसी तरह से 30 इंटू 2 कितना होता है? 60, 60 में हम 2 प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 62, ठीक है। तो हम यहाँ पे 62 लिखेंगे। नाउ फोर्थ, व्हाट कम्स नेक्स्ट? 27, 64, 125, 216। अब हमें इस नंबर पैटर्न को फॉलो करते हुए लास्ट का नंबर लिखना है। तो लास्ट में इसके आ जाएगा 3, 4, 3। ईच जो आपका नंबर है ये आपका क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, जो कि आपका क्यूब ऑफ कहलाता है नंबर बिटवीन 3 and 7। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे 343 नंबर आ जाएगा। नाउ फिफ्थ, बाय मूविंग जस्ट 2 मैच स्टिक्स क्रिएट 7 स्क्वायर्स। अब बच्चों यहाँ पे आपको मैच स्टिक से क्या बना हुआ है? आपको 4 स्क्वायर्स बने हुए दिख रहे हैं। आपको क्या करना है? 2 मैच स्टिक को हटाना है और आपको 7 स्क्वायर्स क्रिएट कर देना है। तो ये आपको खुद से करना है। अब आप अपने दिमाग लगा के सोचो कि आप कौन सी ऐसे 2 मैच स्टिक्स को हटाओगे कि आपका ये 7 स्क्वायर्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। नाउ नॉलेज कॉर्नर। एल्बर्ट आइंस्टाइन, द ग्रेटेस्ट ब्रेन ऑफ द 20th century, suffered from speech difficulties throughout his youth. Within 7 hours of his death, his brain was removed and preserved for research. In 1999, it was revealed that had a much shorter lateral sulcus that was partially missing. His brain was also 15% wider than the other brains. The researchers think that these unique brain characteristics may have allowed better connections between neurons, important for maths and special reasoning. अब बच्चों यहाँ पे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में बताया, जिसे हर कोई जानता है, ठीक है। उनको बताया जाता था ग्रेटेस्ट ब्रेन ऑफ 20th century। लेकिन क्या आपको पता है, जब वो छोटे थे या जब वो यंग थे तो वो स्पीच डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते थे, ठीक है। उनको बोलने में क्या होती थी? दिक्कत होती थी। लेकिन जब उनकी डेथ हुई थी तो विदिन 7 आवर्स उनके ब्रेन को उनके शरीर से, उनके स्कल से बाहर निकाल लिया गया था ताकि वो प्रिजर्व करा जा सके, किसके लिए? रिसर्च के लिए, ठीक है। लेकिन ये कहा जाता है कि 1999 में ये पता चला था कि उसमें से एक छोटा हिस्सा जो है वो पहले ही निकाला जा चुका था, मतलब वो पार्शली क्या था? मिसिंग था।
उनका जो ब्रेन था वो जो बाकी के जो ह्यूमन ब्रेन होते हैं वो उससे 15% ज़्यादा बड़ा था, ठीक है। उसका जो साइज़ था वो बाकी ब्रेन से, नॉर्मल ब्रेन से 15% बड़ा था साइज़ में। तो रिसर्चर्स ये मानते हैं कि ये जो ब्रेन होता है इनकी एक अनूठी विशेषता होती है, ठीक है, जो कि गणित और स्नातक मतलब स्पेशल रीजनिंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और इस चैप्टर के थ्रू आपको काफ़ी नॉलेज भी मिली होगी। अब इसका रिवीजन और इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।